नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एंजियोप्लास्टी के बाद आपको कौन सा आहार लेना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल की जो हमारी रफ्तार भरी जीवन शैली है उसके कारण बहुत सारे रोगों को आमंत्रण मिल रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है लोगों में। और आजकल अगर आप देखो तो बुजुर्ग लोगों के साथ साथ कम उम्र के लोगों में भी हृदय की समस्याएं दिखाई देने लग रही है। और फिर इसी के कारण एंजियोप्लास्टी अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा आम सर्जरी हो गई है आजकल। आपके आसपास भी अगर आप देखो तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि जिसकी एंजियोप्लास्टी हो गई है, रिसेंटली हुई है या फिर कुछ सालों पहले हुई है। तो इसीलिए जो भी सावधानी है और जो भी खतरे होते हैं उसके बारे में सतर्क रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नियमित चेकअप करते रहना चाहिए। अगर कोई दिल की बीमारी आपको है तो उसी के साथ साथ सही आहार लेना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आहार बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। दिल की कोई भी बीमारी है तो उसके लिए। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से पदार्थ लेने चाहिए एंजियोप्लास्टी के बाद। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो दिल को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसकी जानकारी आपको समय पे मिल जाएगी। सबसे पहला पदार्थ है लहसुन। तो लहसुन के अंदर ऐसे कई एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एलडीएल यानी कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं उसे कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारा जो ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप होता है उसे नियंत्रित करने के लिए भी लहसुन बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इसीलिए अगर एंजियोप्लास्टी हो गई है तो उसके बाद आपको लहसुन की कच्ची जो कली होती है कम से कम एक या फिर हो सके तो दो कच्ची कली का सेवन आपको करना चाहिए। सुबह सुबह उठने के बाद कुछ भी खाने से पहले अगर आप लहसुन का सेवन करते हो तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। दूसरा पदार्थ है साबुत अनाज। साबुत अनाज तो बहुत ही ज़्यादा आम होता है, हम हमारी रोज़ के आहार में साबुत अनाज लेते ही है। लेकिन ज्वार है, बाजरा है, ओट्स है या फिर नाचनी है, ऐसे अनाज का सेवन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। और फाइबर जो होता है वो शरीर में कोलेस्टेरॉल के नियंत्रण के लिए काम आता है। साथ ही साथ हमारा जो वज़न है उसे कम करने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करना पाचन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और कब्ज़ की समस्या हो जाती है उसके लिए भी ये गुणकारी होता है। तो इसीलिए साबुत अनाज का सेवन आपको करना चाहिए आपके आहार में। तीसरा है दाल और अंकुरित अनाज। अलग अलग प्रकार की दालें और अंकुरित अनाज का सेवन भी आपको करना चाहिए। ये क्या करते हैं, जो शरीर से बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है यानी कि एलडीएल उसे कम करते हैं और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं यानी कि एचडीएल इसका स्तर बढ़ाने में भी मदद करते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर होती है और कैलोरीज में कम होती है तो वज़न भी ये नियंत्रित रखेगी। लेकिन अगर आपको हाई यूरिक एसिड की समस्या है तो फिर इन पदार्थों का सेवन आपको सही मात्रा में करना चाहिए, यानी कि बहुत बार कम मात्रा में करने को बोलते हैं प्रोटीन युक्त पदार्थों का सेवन। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो फिर डॉक्टर से बात करके ही आपको तय करना है कि कितनी मात्रा में कौन से पदार्थ आपको खाने हैं। चौथा पदार्थ है ताज़े फल और सब्जियां। तो ताज़े ताज़े फल और सब्जियां जो होती है वो फाइबर से भरपूर होती है। उसी के साथ साथ इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन्स है, मिनरल्स है या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे पदार्थों का आपको ज़्यादा सेवन करना है। फाइबर लेने से क्या होगा, मोटापा जो होता है या फिर ज़्यादा वज़न जो होता है उसे कम करने में मदद होगी। और ज़्यादा तौर पर विटामिन सी युक्त फलों का अगर आप सेवन करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे शरीर को बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। तो इसीलिए संतरा, मौसम्बी, नींबू, आंवला, कीवी, स्ट्रॉबेरीज़ जो आती है, बेरीज़ आती है अलग अलग प्रकार की, ऐसी बेरीज़ का सेवन भी आप कर सकते हो।
तो इसीलिए ताज़ा ताज़ा मौसमी फल और सब्जियों का सेवन आपको ज़्यादा करना है आपके आहार में। स्नैकिंग के तौर पे फलों का सेवन आपको ज़्यादा करना है, बहुत ही ज़्यादा मदद रहेगी आपके कोलेस्टेरॉल को कम करने में, आपके वज़न को नियंत्रित रखने में। और साथ ही साथ जो एक हेल्दी हम डाइट बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं, ये लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उसी के लिए आपको फल और सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना है। पांचवा पदार्थ है सूखा मेवा। बादाम, अखरोट या फिर पिस्ता जैसा सूखा मेवा अगर आप खाते हो तो उससे शरीर को बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ साथ विटामिन ई भी मिलेगा। उसी के साथ साथ फाइबर का भी बहुत ही अच्छा स्रोत ये माने जाते हैं। तो एलडीएल कम करने में और एचडीएल को बढ़ाने में भी ये मदद करते हैं। स्नैक्स के तौर पे आप सूखे मेवे का सेवन कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो बीज आते हैं, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज आते हैं, ऐसे बीज का भी आप सेवन कर सकते हो। खाने के बाद आधा या 1 चम्मच आपको लेना है, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। नॉनवेज यानी कि मांसाहारी पदार्थों की अगर हम बात करें तो अंडे है, मछली है, चिकन है, इन पदार्थों का भी आप कभी कभार सेवन कर सकते हो। एक चीज़ याद रखनी है कि कम फैट वाली, लो फैट वाली जो मछली होती है, यानी कि लीन फिश जिसे हम कहते हैं, ऐसी मछलियों का सेवन करना है। अंडा अगर आप खाना चाहते हो तो उसमें से सफ़ेद हिस्सा आपको लेना है, येलो हिस्सा जो होता है वो आपको नहीं लेना है। चिकन भी अगर आप खाते हो तो सूखे तौर पे, जैसे कि ग्रिल्ड होता है चिकन या फिर तंदूरी चिकन, रोस्टेड चिकन जो होता है सूखा बना हुआ, वैसा आप कभी कभार ज़रूर खा सकते हो। लेकिन वापस से मैं यही कहूँगी कि अगर आपके डॉक्टर ने ये खाने से आपको बोला है तो फिर ही आपको ये सारी चीज़ें खानी है। अगर आपको मना किया है ये खाने से तो ये चीज़ों का समावेश आपको आपके आहार में नहीं करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, जिसमें मैंने आपको ऐसे कुछ पदार्थ बताए जो एंजियोप्लास्टी के बाद आप ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे कौन से विषयों के ऊपर आप और वीडियोस देखना चाहते हो। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।